प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFGD PYQ सीरीज में 12 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 12 फरवरी का 2 शिफ्ट कर लिया था, यानी शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2 ये क्लियर कर लिया है। और उसके पहले हमने FFGD का जो PYQ सीरीज चल रहा है रीजनिंग का, उसमें 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी का शिफ्ट नंबर 2 तक जितने भी एग्जाम हुए थे, जो भी पेपर हुए थे, उन सबका PYQ हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको कि वर्तमान में हम लोग जीडी का PYQ सीरीज कर रहे हैं, लेकिन रीजनिंग का कर रहे हैं। रीजनिंग के पहले हम लोग मैथ का PYQ सीरीज कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने मैथ का PYQ सीरीज नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका रिजल्ट पक्का हो सके। ठीक, जीडी में अगर आप रिजल्ट पक्का करना चाहते हैं तो आप PYQ देखना ना भूलें। ठीक है, बिना PYQ का रिजल्ट संभव है ही नहीं। PYQ से एग्जामिनर के माइंड सेट का पता चलता है, एग्जामिनर के जो क्वेश्चन करने का तरीका उसका पता चलता है, एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, इसलिए PYQ आप जरूर लगाएं। ठीक है जी, तो चलिए बिना देर किए आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए आपका पहला प्रश्न आपके सामने है 12 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर 3। ठीक है, 12 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर 3। इसके पहले हमने 12 फरवरी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्लियर कर लिया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है 401 नंबर प्रश्न, कह रहा विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। ठीक, 4 पैटर्न आपको दिया गया है सीरीज के रूप में, नॉन वर्बल से 4 पैटर्न दिया गया है। इसी पैटर्न पर चलते हुए आपको 5वां पैटर्न बताना है कि उसकी जगह पे क्या होगा इन चारों विकल्प में से। तो आप रोटेशन देखेंगे सबका। ये पहले सर्कल वाले का रोटेशन देखिए, सर्कल वाला पहले यहाँ पे सर्कल देखिए कहाँ आ गया, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ आ गया। यानी कि सर्कल वाला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में दूसरा बॉक्स, कितना बॉक्स जी, दूसरा बॉक्स आ रहा है। फिर देखिए सर्कल वाला तो कहां चला गया, यहां से कहां चला गया, ऊपर वाले में 1 2, यानी 2 बॉक्स ऊपर। यहां से यहां भी जो जा रहा है ये एंटी क्लॉक में 2 बॉक्स ऊपर जा रहा है। यहां से भी, यहां अगर आप देखें तो यहां से देखिए यहां छोड़ के यहां आ गया, यानी कि 2 बॉक्स एंटी क्लॉक में। तो यहां से भी सर्कल वाला 2 बॉक्स आगे जाएगा एंटी क्लॉक में। तो आगे जाएंगे तो क्या यहाँ पे आएगा, 1 बॉक्स छोड़ेगा यहाँ पे, यानी इस वाले में सर्कल कहां किस में है देखिएगा, ये तो है नहीं, ये है नहीं, इन दोनों में उसी वाले पे। अब आपको अवतार को देखना पड़ेगा। अवतार देखिए, आप अवतार देखेंगे तो क्लॉकवाइज में 1 2 बॉक्स ऊपर, अवतार जो है क्लॉकवाइज में जा रहा है 2 बॉक्स ऊपर, इसमें से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से देखिए आप तो 1 बॉक्स छोड़ के दूसरे वाले में, इससे इसमें। ठीक है जी, अगर इससे इसमें अगर देखिए तो ये क्लॉकवाइज में 1 बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स पे आ गया है। तो यहाँ से भी क्लॉकवाइज में जाएगा, 1 बॉक्स छोड़ेगा, इस वाले बॉक्स में अवतार आएगा। देखिए इस वाले बॉक्स में यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट 402 नंबर। ये देखिए आपका सीरीज से लिया गया, करा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक सीरीज दिया गया, लिखा गया है 24 34 54 94 और 174। कह रहा है ये खाली जगह पे बताइए कि क्या आना चाहिए। ठीक, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज में हमने आपको बताया था कि आप क्या कीजिए, अंतर देख लीजिएगा। अंतर देखिए 24 से 34 कितना होगा, 10 का अंतर है। यहां अगर आप देखें, यहां अगर देखिए तो 20 का अंतर है। यहां देखें तो 40 का अंतर है, 40 का, और यहां देखें तो 80 का अंतर है। ये देखिए खुद एक पैटर्न है, 10 दूनी कितना 20, 20 दूनी कितना 40, 40 दूनी कितना 80। शब्द 2 गुना करते जा रहा है तो ये भी 2 गुना होगा। 60 गुने 2 करेंगे, 60 दूनी 80 गुने 2 करेंगे 160, कितना 160। यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 160 आएगा। अब देखिए अगला पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पिछले पद में या तो जोड़ते हैं अंतर को या तो घटाते हैं। जोड़ते कब है, तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो जोड़ते हैं, जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा सीरीज तो घटाते हैं। ये सीरीज देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगातार बढ़ रहा है, तो ये जोड़ेंगे 160 जोड़ेंगे तो बनेगा 4, 7 6 13 का 3 हासिल 1 1 2 1 3, 334। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 334। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट 403 नंबर। ये भी देखिए नंबर सीरीज का ही प्रश्न है। कह रहा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दिया गया श्रृंखला 4 30 30 के बाद दिया गया 82 82 160 264 और ये डैश।
अब फिर पूछा गया बताइए डेफ की जगह क्या आएगा, ठीक है जी। तो नंबर सीरीज का है तो आप अंतराल ही देखेंगे, पहले अंतराल देखिए, इन दोनों में कितने का अंतराल 26 का। यहां अगर आप देखें तो 2 में से 0 जाएगा कितना 2, और ये 8 में से 3 जाएगा कितना 52, 52 का अंतराल। यहां अगर देखें 10 में से 2 जाएगा कितना 8, ये 15, 15 में से 8 जाएगा कितना 7, 78 का अंतराल। यहां पर देखिए तो 4 में से 0 जाएगा 4, और ये 26 में से 10 जाएगा कितना जी, 26 में से 16 जाएगा कितना 10, ठीक है जी। अब ये देखिए यहां से कुछ आपको मिल रहा है क्या, एक बार अगर डायरेक्ट पता ना चले तो फिर अंतर का अंतर देखे। इन दोनों का अगर अंतर देखे तो 26 दूनी 52, प्लस का 26 वृद्धि हुआ है। यहां अगर देखें तो ये भी प्लस का 26 है, देखिए 78 में से 52 घटाएंगे, 8 में से 2 जाएगा 6, 7 में से 5 जाएगा 2, 26 का अंतर। यहां भी देखिए 26 है। अब पता आपको चल गया पैटर्न, क्या पैटर्न है जी, प्लस का 26, प्लस का 26, प्लस का 26, आगे भी क्या रहा होगा, प्लस का 26 अंतर रहा होगा। यानी इन दोनों का अंतर जो भी यहाँ आएगा 26 ज्यादा होगा, क्या होगा 126, 104 और 26 कितना 130, 130, यानी इन दोनों का जो अंतर आएगा 130 आएगा। अब यहाँ पे क्या रखे कि 130 अंतर है, तो ध्यान दीजिए सीरीज जो है क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। अगला पद निकालने के लिए पिछला पद प्लस अंतर करेंगे, 264 में आप 130 ऐड करेंगे तो बनेगा कितना 4, 6, 3, 9, 2, 1, 3, 394, 394 बनेगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था पीछे वाले सीरीज पे, पीछे वाले नंबर सीरीज पे ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, एक बार में पता नहीं चला था, यहाँ पे अंतर का अंतर देखना पड़ा, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट 404, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया, करा कि एक निश्चित कूट भाषा में MCOPT को 20 के रूप में लिखा जाता है। उसी तरह आगे कह रहा है VFB को 12 के रूप में लिखा जाता है। तो आपको पूछा गया है, आपसे पूछा गया है तो दी गई भाषा में JIGETY को किस रूप में लिखा जाएगा ये आपको बताना है। पहले तो आपको ये पता करना होगा कि ये किस तरह का पैटर्न चल रहा है, ठीक है जी। तो ये नंबर, ये लेटर है, ये नंबर है। लेटर से नंबर का अर्थ है कि पहले तो नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग अगर करें आप तो ये देखिए बहुत छोटा है, यहाँ 13, 13, 3, 16, 16, 15 ही हो जाएगा, 31 हो जाएगा, जबकि BC लिखा गया तो सीरियल नंबर सीधे से तो काम बनेगा नहीं। अपोजिट करके देखते हैं तो ये 7 हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा, 11, 7, 18 यही हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा, तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, उससे भी काम नहीं चलेगा, यानी सीधे नंबर से भी काम नहीं चलेगा, अपोजिट लेटर से भी काम चलने वाला नहीं है। अब देखिएगा एक नियम ये भी होता है कि जितना लेटर है नंबर ऑफ लेटर कितना जी, आप देखिए नंबर ऑफ लेटर गुने कुछ कर देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लेटर है तो 5 गुने कितना 20 लाना है आपको, 5 गुने 4, 5 का 20, ये 4 अपने मन से नियम लगाया है, ठीक है जी। ये नियम तभी लगेगा जब ये वाला नियम यहाँ पे लगा होगा, नंबर ऑफ लेटर गुने 4, तो नंबर ऑफ लेटर 1, 2, 3, 3 लेटर है, 4 से आप गुना करेंगे, विशेष नियम 4 से गुना 3 चौका 12, यानी विशेष नियम क्या लगा जी कि नंबर ऑफ लेटर जितने भी लेटर है उनमें 4 का मल्टीपल कर दे रहा है। यहाँ नंबर ऑफ लेटर कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, इस प्रश्न का उत्तर होगा 24, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ये भी कोडिंग से लिया गया, कोडिंग डिकोडिंग से करा किसी निश्चित कूट भाषा में HIDF को 1, 2, 7, 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और DIF के डिफ को 32, 10 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में के लिए क्या कूट होगा ये आपको बताना है। सबसे पहली बात आप ये देखेंगे के किस लाइन में, के कहाँ पे है, के पहले वाले लाइन में है क्या, के इसमें नहीं है, जब के इसमें नहीं है तो के का कोड भी इसमें से नहीं होगा, ठीक है जी। के इसमें है तो के का कोड इसका वाला जो कोड है उसी में से होगा। पूरे क्वेश्चन में के अकेला है एक ही लाइन में, तो के का कोड भी उसी लाइन में होगा अकेले। देखिए कौन है, 3 दोनों जगह है तो 3 हो नहीं सकता है, 2 दोनों जगह है 2 हो नहीं सकता है, 1 भी दोनों जगह 1 नहीं हो सकता है, 0 अकेला है तो के का कोड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट 406, ये देखिए वेन डायग्राम से कारण निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सबसे उचित ढंग से निरूपित करने वाले वेद आरेख का चयन कीजिए। नीचे आपको 3 शब्द दिए गए हैं जी, बताना इन तीनों शब्द को सबसे सटीक तरीके से कौन सा वेन डायग्राम दर्शाता है, ठीक है जी। नाम दिया गया पिज्जा, पास्ता और नूडल्स, पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, ठीक है जी। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, पिज्जा क्या होता है, पास्ता क्या होता है, नूडल्स क्या होता है, ठीक है जी।
आइए देखें तो पिज्जा अलग चीज है, पास्ता भी अलग है, नूडल्स भी अलग है। ठीक है जी, तीनों अलग अलग होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नूडल्स में मैगी वगैरह आ जाएंगे, मैगी आ जाएंगे, टॉप आ जाएंगे। ठीक है, ये सब नूडल्स में आ जाएंगे। पास्ता समझ ही रहे हैं, पिज्जा समझ ही रहे हैं, तो तीनों जो है अलग अलग चीजें हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 407 ये देखिएगा, कह रहा कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है, इस दर्पण को एमएन पर रखा जाता है, तब दी गई आकृति, ये आकृति है सही दर्पण प्रतिबिंब। बताइए, मिरर इमेज आपको बताना है। तो मिरर इमेज का कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि मिरर इमेज कहता है, यानी दर्पण प्रतिबिंब कहता है कि बायां वाला पार्ट दायां बनेगा, दायां वाला पार्ट क्या बनेगा? बायां, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है जी, बट ऊपर वाला ऊपर ही रहता है, नीचे वाला नीचे रहता है। मिरर इमेज में क्या होता है? लेफ्ट वाला राइट चला जाता है, राइट वाला लेफ्ट चला जाता है। बट जो टॉप पे है वो टॉप ही रहेगा, और जो बॉटम पे है वो क्या रहेगा? बॉटम रहेगा। यानी ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा। ठीक है जी, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। सबसे पहली बात देखिएगा, ये वाला जो पाई है इस साइड में आएगा, इस साइड में पाई ब्लैक तो होगा नहीं, ब्लैक ये तीनों में ब्लैक दिया गया, ब्लैक इसमें था नहीं, तो नया फिगर तो बनेगा नहीं। ठीक है जी, इसी में से बनना चाहिए था। ऑप्शन नंबर क्या बचा? डी बचा। ऑप्शन नंबर क्या बचा? डी। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, नेक्स्ट ये कोडिंग से कह रहा कि यदि RN20 एक निश्चित तरीके से SI4 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी तरीके से MK5 जो है, यहां देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कह रहा MK5 किससे जी? NF11 से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया, आप बताइए QV3 किससे संबंधित होगा? पहले इन दोनों का पैटर्न आपको पता करना होगा कि पैटर्न किस तरीके का चल रहा है। जो पैटर्न यहां चलेगा वही पैटर्न वहां चलेगा। तो देखिए नंबरिंग करते हैं। R का मान 18 होता है, M का मान 14 होता है, F का 19 होता है, I का 9 होता है। ठीक है जी, 18 से 19 कर सकते हैं, प्लस का 1 हुआ है, 14 से 9 माइनस का 5 हुआ है, और यहां आप देखें तो 20 से 4 का मतलब माइनस का 16 हुआ, माइनस का 16 हुआ है। ये देखें तो ये मान 13 होता है, इसका 11 होता है, इसका 14 होता है जी, और इसका 6 होता है। 13 से 14 यानी प्लस का 1, 11 से 6 यानी माइनस का 5। ये डिजिट में तो कंफर्म हो गया, +1 -5 हो रहा है, +1 -5। तो अब भी यहाँ करेंगे प्लस का 1 माइनस का 5। ये 17 होता है, 22 होता है, 17 में 1 जोड़ेंगे 18, 18 पे R आएगा, R वाला आंसर होगा, P होगा नहीं। अब इसी दोनों में से कोई होगा। अब 22 में से 5 जाएगा 17, 17 पे Q होता है, R Q आएगा। तो आगे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन में R Q। अगर 2 ऑप्शन में था R Q तो लेटर भी आप जो डिजिट था उसको भी निकालते हैं, डिजिट से निकाल के देख लीजिए। ये 20 से 4 का मतलब माइनस का 16, 5 से 11 का मतलब प्लस का 6 भी होता है, माइनस का 16 भी होता है, माइनस का 16 भी होता है। अब पीछे जाके देखिए, पीछे जाके देखिए। ठीक है जी, पीछे जाके नहीं, आगे जाएंगे, पीछे, हाँ पीछे जाएंगे तो यही होगा। ठीक है जी, तो माइनस का क्या जी? माइनस का 16 भी होता है, प्लस का 6 भी होता है। तो माइनस का 16 प्रयोग करेंगे, चूंकि दोनों जगह क्या है? माइनस का 16 है, तो अभी माइनस का 16 यहाँ प्रयोग करेंगे। 3 से 16 जाएंगे तो कितना होगा? 3 से 16 जाएंगे, माइनस का क्या होगा? 13 होगा, माइनस का 13 होगा, यानी R Q माइनस का 13। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, नेक्स्ट 409 ये देखिए, फिटिंग अरेंजमेंट से लिया गया। करा 6 लोग B C D E F और F उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। 6 लोग हैं पंक्ति में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हुए। यहां तक कहानी आपकी खत्म हो गई। आगे पढ़िए, कर F के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे। F को ऐसा बैठाइए कि उसके बाएं केवल 2 व्यक्ति। F अगर यहां बैठेगा तो इसके बाएं देखिए केवल 1 2 व्यक्ति के लिए जगह बचा हुआ है। ठीक है जी, आगे कह रहा है आपसे कि F और F के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, 2 लोग बैठे। S और F के बीच में केवल 2 लोग। अगर F को इधर लेके आएंगे तो 2 लोग बैठा के F के लिए जगह है नहीं, यानी F उधर जाएगा। F और F के बीच में 2 व्यक्ति जगह चाहिए, तो F यहां बैठेगा। F और F के बीच में 2 व्यक्ति आप देख सकते हैं। कर F और C के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है। F और C उधर जा नहीं सकता है, तो C इधर लाना पड़ेगा। 1 व्यक्ति बीच में गैप होगा, यानी C यहां बैठ जाएगा, C यहां बैठेगा। कर D E के तुरंत बाईं ओर बैठा है। D जो होगा, D E के तुरंत बाईं ओर, E के तुरंत बाईं ओर कौन होगा? D होगा, यानी D E के लिए लगातार आपको जगह होना चाहिए 2 ठे। तो लगातार जगह यहां बच नहीं रहा, 2 व्यक्ति के लिए यही बचा हुआ है, यानी D E। E के जस्ट बाईं और कौन हो जाएगा? D। एक जगह बचा है, एक व्यक्ति बचा है, देखिए कौन बचा हुआ है। करा B C
फी डी, डी नहीं है तो यहाँ कौन रख देंगे, डी को, जो बचा हुआ फेफ है वो फेफ जगह पे बच जाएगा। ठीक है जी। कह रहा बी के दाईं ओर कितने लोग हैं, बी यहाँ पे है जी, सॉरी ये बचा हुआ व्यक्ति डी हो गया, सॉरी ये डी नहीं है, ये डी बाद में रखें। कौन बचा हुआ, बी बचा हुआ, वो तो हो गया था। ये बी है, कौन है जी, बी। फिर से एक बार पढ़ ले क्या। कह रहा एफ के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे, एफ के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं, एफ और एफ के बीच में एक व्यक्ति, एफ और एफ के बीच में, एफ और एफ के बीच में केवल 2 लोग, एफ और एफ के बीच में केवल 2 लोग, एफ और फी के बीच में, एफ और फी के बीच में 1 लोग, डी ई के तुरंत बाईं ओर, डी जो होगा ई के तुरंत बाईं ओर होगा, यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, जो बचा हुआ जगह बचे हुए व्यक्ति हो जाएगा। ठीक, कह रहा बी के दाईं ओर कितने लोग हैं, तो बी के दाईं ओर कितने लोग हैं, 1 लोग केवल है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिए थे, डी यहाँ बैठ गया था, फिर भी यहाँ डी, बचा हुआ व्यक्ति बी था तो यहाँ बी बैठाना था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट 410 देखिए, 410 नंबर प्रश्न डाइस से लिया गया है। डाइस तो ऐसा प्रश्न है जो हर एक शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, आप नोटिस कर रहे होंगे। ठीक, और वो भी 2 ही प्रश्न डाइस से आ रहे हैं, या तो 1 कॉमन से आ रहे हैं या फिर 2 कॉमन से आ रहे हैं। ठीक, करेक्ट, पासे के फलकों पर MITAP और D अक्षर अंकित है, नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, बताना है फलक I के विपरीत। सबसे पहला बात ये देखिए, I है क्या, I दोनों में है क्या, I किसी में है, I किसी में नहीं। इसका मतलब है कि जो दोनों में कॉमन होता है उसके विपरीत में वही लेटर आता है जो दोनों भाषा में शामिल ना हो। तो आई दोनों में नहीं है तो कॉमन वाला का विपरीत है, कॉमन वाला क्या है जी, टी है, तो आई का विपरीत क्या होगा, टी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर पूछा गया आई के विपरीत, आई के विपरीत टी होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते थे, कैसे, पूरा 1 कॉमन से लेके 1 कॉमन से लेके आप इसको बना सकते हैं। कॉमन संख्या को पकड़िए या कॉमन अक्षर को पकड़िए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में चले जाइए। ठीक है जी, जो भी आमने सामने वाले लेटर होंगे वही एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। जो दोनों में कॉमन होगा उसके विपरीत में वही होगा जो दोनों भाषा में शामिल ना हो। ठीक है, हम यहां छोड़ते हैं। अगर आपको दिक्कत होगा तो इसके पीछे वाले फिफ्थ में जाइएगा और उसके भी पीछे वाले फिफ्थ में, हर एक फिफ्थ में 1 कॉमन का प्रश्न आया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट 411 देखिए। ये देखिए कथन से, कथन और निष्कर्ष यानी कि फिलोलिज्म से लिया गया। ठीक है, नीचे एक कथन दिए गए हैं, कथन के नीचे आपको 2 विकल्प दिए गए, 2 निष्कर्ष दिए गए, बताना है उस कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कौन नहीं करता है। ठीक है जी, कह रहा सभी खीरे गाजर हैं, जितने भी खीरे हैं सब के सब खीरे क्या है जी, गाजर है, गाजर है। कह रहा उसके बाद सभी खीरे गाजर है, उसके बाद कह रहा है कि सभी खीरे फली हैं, जितने भी ये खीरे हैं ये सब के सब क्या है जी, फली है। सभी खीरे क्या है, फली है। कह रहा कुछ फली सेब है, ये फली इसमें से कुछ फली क्या है जी, सेब है, कुछ फली क्या है, सेब है। पूछा गया है कुछ सेब खीरे हैं, कुछ सेब खीरे हैं, तो सेब का बाउंड्री यहां तक है देखिए आप, और खीरा का बाउंड्री यहां तक है, सेब का बाउंड्री यहां तक, खीरा का बाउंड्री यहां तक। कुछ है, बिल्कुल नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। कह रहा कुछ फली गाजर हैं, तो फली यहां है जी, फली ये वाला पार्ट है और गाजर ये वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या है, कुछ, यानी कुछ फली गाजर है। अब ये दूसरा क्या होगा, सत्य होगा, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल अनुसरण 2 करता है। ठीक है जी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 412 देखिए, ये लेटर सीरीज का प्रश्न है। कह रहा उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। ठीक है जी, पहले देखिए कितना श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर है जी इस सीरीज में। तो 20 को आप प्राइम नंबर में तोड़िए, 4 गुने 5, यानी जो ग्रुप बना होगा लेटर का या तो 4-4 का बना होगा या फिर 5-5 का बना होगा। तो हम 4-4 करके देखते हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4, 4 ग्रुप बना, 1 2 3 4, 4 का 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है जी, एक सॉरी कहीं गड़बड़ हो गया क्या, हाँ यहाँ हमने 5 ले लिया है, फिर से 4-4 का बनाइए, 1 2 3 4, यहीं पे 4 होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है जी, आगे 4 होगा। ठीक, अब देखिए जी पाला लेटर सबका देखिए, इसका पाला है नहीं, पता करना आपको। इसका पाला देखेंगे तो कितना है, 17 है, क्यू का मान 17, इसका पाला कितना 15, ओ का मान 15, एम का 13 और के का 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 क्या होगा 19, 19 पे क्या आता है, एफ आता है।
पहले लेटर पे एफ आएगा तो टी वाला खत्म हो जाएगा। अब देखिए एफ के बाद यू आएगा कि वी आएगा, बस ये चेक कर लीजिए आप। दूसरा पकड़िए सबका, दूसरा इसका पता करना है। इफ का एक्स है तो एक्स का मान कितना होता है, 24 होता है। इफ का दूसरा आपको पता करना है, इसका मान है टी का 20 होता है, इसका आर का 18 होता है, इसका पी का 16 होता है। 16 2 18 2 20, तो 20 2 क्या होगा 22 होगा। 22 पे क्या आता है, भी आता है। ई वाला नहीं होगा, एफ के बाद भी आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेटर सीरीज से प्रश्न था, बस हमने देख लिया। पहला का तुलना पहले से, दूसरा का तुलना दूसरे से, दूसरे पे नहीं मिलता तो तीसरे का तुलना हम तीसरे से करते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट 413। ये देखिए ब्लड रिलेशन से लिया गया, कोडेड ब्लड रिलेशन है, ध्यान दीजिए। कराफी ये जो चिन्ह दिया गया है अफ्टार है, फी अफ्टार क्यू का अर्थ है फी क्यू की माता है, ऐसे दिया गया। पूछा गया आपसे कि यदि यू अफ्टार एफ माइनस एल हैज एम है तो उपरोक्त के आधार पर एल का यू से, एल का यू से, एल का यू से, एल और यू के बारे में कह रहा है। तो देखिए आप एल और क्यू कहाँ, एल यहाँ पे है, यू यहाँ पे है। एल का यू से उल्टा पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एल और यू के बारे में कहा गया तो एल और यू के बीच में जितने सिंबल हैं बस उनका प्रयोग कीजिए। एल और यू के बीच में माइनस है अफ्टार है, माइनस की जगह आपसे कह रहा है, माइनस का मतलब क्या है जी, पिता। क्या है, पिता। और अफ्टार की जगह कह रहा है आपसे क्या जी, माता। क्या कह रहा है, माता। बस ऐड कर लीजिए, पीछे से चलिए। पिता की माता, हमारे पिता है, उनकी माता क्या लगेंगी, दादी लगेंगी। क्या लगेंगी, दादी। बट ये देखेंगे एल का यू से इसे इधर पीछे से पूछा गया उल्टा। अब दादी कौन बोलता है जी, दादी या तो पोता बोलेगा नहीं तो फिर पोती बोलेगी। तो आंसर या तो पोता होगा या पोती होगा। अब होगा कौन, पोता होगा कि पोती, इसके लिए आपको जेंडर देखना पड़ेगा। किसका, एल का जेंडर। तो एल का जेंडर यहां से पता चलेगा आगे वाला चिन्ह से। हैज है, हैज का मतलब देखिए, हैज का मतलब क्या है जी, भाई। भाई का मतलब वो प्लस रहा होगा, प्लस यानी लड़का रहा होगा, लड़का यानी पोता होगा, पोती नहीं होगी। इस प्रश्न का उत्तर होगा पोता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पुत्र का पुत्र। पोता कौन होता है, पुत्र का पुत्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये 413। ठीक है जी, आइए 414 आइए। ये देखिए क्लासिफिकेशन से कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा अक्षर समूह है जो समूह से संबंधित नहीं है। कह रहा नीचे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में से 3 जो होगा वो किसी न किसी आधार पर एक समान होगा, इसलिए उनका एक ग्रुप बनता है। वह कौन सा है जो ग्रुप में नहीं आता है। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण का बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिएगा इसको। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। ओ का मान कितना 15, क्यू का 17, एम का 14, एच का 8 होता है, ये 10 होता है, 7 होता है। यहाँ है तो एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, एल का 12 होता है। यहाँ देखे तो वाई का 25 होता है, एक्स का 24 होता है, भी का 22 होता है। बस अब वृद्धि कमी देख लीजिए, कितने का वृद्धि हुआ कि कमी हुआ कि क्या हुआ। ये 15 से 17 प्लस का 2, 14 17 से 14 माइनस का 3, 8 से 10 प्लस का 2, ये माइनस का 3, 13 से 15 प्लस का 2, ये माइनस का 3। ये देखेंगे 25 से 24 माइनस का 1, माइनस का 1, ये माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 2। ध्यान से देखिए, ये ए बी सी तीनों ऑप्शन में देखेंगे प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, जबकि ऑप्शन नंबर डी में वो चीज नहीं है, -1 -2 है। यानी तीनों से अलग कौन है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट 415। ये सीरीज पे क्वेश्चन है, लेटर सीरीज है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबका पहला लेटर पकड़िए आप, सबका ये देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं DUT GFR JQP, उसके बाद MON देन डैश। पूछा गया आपसे कि खाली जगह बताइए, खाली जगह की जगह पे क्या होगा। ठीक है जी, आइए सबका पहला लेटर पकड़िए। इसका डी का मान 4 होता है, इसका 7 होता है, इसका 10 होता है, इसका 13 होता है। 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16 होगा। 16 पे क्या आता है, पी आता है। पी वाला आंसर होगा, सब में पी है तो कोई फायदा इससे हुआ नहीं विशेष। ठीक है जी, यू का 21 होता है, एफ का 19 होता है, क्यू का 17 होता है, ओ का 15 होता है। तो देखिए जी 21 से 19 माइनस का 2, 19 से 17 माइनस का 2, 17 से 15 माइनस का 2, -2 -2 -2, तो आगे भी -2 होगा। 15 से 2 माइनस करेंगे 13 होगा, 13 पे एम होता है। पी के बाद एम आएगा, ये आंसर होगा नहीं, ये हो नहीं सकता। अब देखिए लास्ट वाला, टी का मान 20 होता है, आर का 18 होता है, पी का 16 होता है, एन का 14 होता है। 20 से 18 माइनस का 2 हुआ, 18 से 16 माइनस का 2 हुआ, 16 से 14 माइनस का 2, तो यहाँ भी -2 करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। 12 पे क्या आता है, एल आता है, PML। PML इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट 416 देखिए। ये देखिए अल्फाबेट से कह रहा है, यदि शब्द LAN
GUID, एक शब्द दिया गया LANGUID के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अरेंज करना, इसको अल्फाबेट के अनुसार अरेंज करना, इसको अल्फाबेट के अनुसार अरेंज करना है। तो अरेंज कीजिए। सबसे छोटा क्या है जी? ए है। ए के बाद क्या होगा? डी होगा। डी के बाद क्या होगा? जी होगा। जी के बाद आई होगा। आई के बाद एल होगा, एन होगा, ई होगा। ठीक है, हमने इसको अल्फाबेट के अनुसार क्या किया? अरेंज कर दिया। ठीक, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से तीसरा, बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, ये बाएं से तीसरा अक्षर और दाएं छोर से पहले अक्षर, दाएं से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे? कह रहा है कि जी का मान 7 होता है, यू का मान 21 होता है। कह रहा है इन दोनों के बीच कितने लेटर होंगे? ठीक है, कितने लेटर होंगे बीच में? इसके लिए हमने बताया था बीच में कितने लेटर, तो इनका पहले अंतर देखेंगे। 21 में से 7, अंतर कितना जी? 14 का। जितने लेटर आपको निकालना है तो अंतर से एक कम लेटर होते हैं, तो अंतर 14 का एक कम करेंगे, कितना जी? 13। जितना अंतर होगा उनसे एक कम दोनों के बीच में लेटर आएगा, तो कितने? 13 लेटर होंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 417 देखिए, ये भी आपका ये क्वेश्चन जो है आपका फिटिंग अरेंजमेंट से है। ठीक है, करा 7 व्यक्ति EFGHKL और M उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। 7 व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति सब उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठा हुआ। ठीक, आगे पढ़ते हैं। करा I जी के दाईं ओर बैठे हैं, ये आई नहीं है, सॉरी ये खड़ी पाई है, आई नहीं है। कह रहा जी के दाएं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी के दाएं और केवल 2 व्यक्ति, आप जी को ऐसे बैठाइए कि जी के दाएं केवल 2 व्यक्ति। जी को अगर यहां बैठा है तो जी के दाएं देखिए केवल 2 व्यक्ति के लिए जगह बचा हुआ है। ठीक है, कह रहा आगे कि जी और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी और एल के बीच में, एल इधर जा नहीं सकता है चूंकि एल 2 व्यक्ति बीच में, तो एल के लिए जगह बचा नहीं, तो एल इधर आएगा, 2 व्यक्ति अब छोड़ेंगे, एल यहां हो जाएगा। जी और एल के बीच में 2 व्यक्ति। ठीक, कहा ई और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई और एम के बीच में, ई एम इसमें है नहीं तो हम साइड में लिखते हैं ई और एम के बीच में, एम और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ऐसा बोला गया है। ठीक है जी, ऐसा बोला गया है। कह रहा उसके बाद एम जी के ठीक बाईं ओर बैठा है। एम जो होगा जी के ठीक बाईं ओर, जी यहाँ पे जी के ठीक बाईं ओर कौन होगा? एम होगा। एम आ गया तो ये वाला पार्ट आप डाल सकते हैं। कह रहा कि एम और जी के बीच में, एम और ई के बीच में 2 व्यक्ति। एम अगर ये वाला बात लेते हैं नीचे वाला, तो एम के दाएं 2 जगह है, ई के लिए जगह है, एम के बाएं 2 जगह है, ई के लिए जगह, यानी दोनों पार्ट हो सकता है। तब इसको छोड़ेंगे, अब इसको छोड़ देंगे। ठीक है जी, कह रहा उसके बाद एच के ठीक दाईं ओर होगा। एच जो होगा एच के ठीक दाईं ओर, के ठीक दाएं कौन होगा? एच होगा, यानी के और एच के लिए लगातार 2 जगह चाहिए। यहाँ लगातार जगह है नहीं, 2 जगह के और एच के लिए, 2 जगह यहीं पे के ठीक दाएं कौन हो जाएगा? एच। ये कहानी खत्म हो गई। अब इसको आप बैठा सकते हैं, यानी एम के दाएं ई के लिए जगह नहीं बचा, तो एम के बाएं जाना पड़ेगा ई को, एम के बाएं 2 जगह छोड़ेंगे, 2 जगह छोड़ेंगे, यहाँ कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ई। बस एक जगह बचा हुआ है, एच के ठीक दाईं ओर, ये वाला बात तो हो गया है। ठीक है जी, एक जगह बचा, एक व्यक्ति बचा। देखिए कौन? ई एफ जी एच, ई आ गया, ई आ गया, एफ आया हुआ है कि एफ नहीं आया, तो यहाँ रख दीजिए एफ। ये शेष वाला व्यक्ति है, जो शेष बचा था वही यहाँ बैठे। ठीक, करा पंक्ति के बाएं ओर के छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? बाएं है तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्थान पर कौन बैठा है? ए बैठा है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट 418 आइए, कोडिंग डिकोडिंग से। करा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर EFAW क्या लिखा गया इसको? GVCZ तथा उसके बाद कह रहा है TIPD ठीक उसी प्रकार से VLRG से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया उसी तर्क का अनुसरण करते हुए XUNC किससे संबंधित है, ये आपको बताना है किससे संबंधित है। देखिए इन दोनों का पहले पैटर्न पता करना होगा, जो पैटर्न यहां लगेगा वही पैटर्न यहां लगेगा। ठीक है जी, नंबरिंग करते हैं। ई का मान 5 होता है, एफ का 19 होता है, ए का 1, डी डब्ल्यू का 23 होता है, इसका 7 होता है, इसका 22 होता है, इसका 3 होता है, इसका 26 होता है। ठीक है जी, 5 से 7 प्लस का 2 हुआ, 19 से 22 प्लस का 3 हुआ, 1 से 3 प्लस का 2 हुआ, 23 से 26 प्लस का 3। ये पैटर्न चल रहा क्या?
प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3। यहाँ भी देखिए ये 20 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 4 होता है, ठीक है जी। यहाँ देखिए तो 22 होता है, 12 होता है, 18 होता है, 7 होता है। 20 से 22 प्लस का 2, 9 से 12 प्लस का 3, 16 से 18 प्लस का 2, 4 से 7 प्लस का 3। एक ही पैटर्न चल रहा है, +2 +3 +2 +3 +2 +3। आगे आप वहीं चलाएंगे, +2 +3 +2 +3, ठीक है जी। इसका मान 24 होता है, 24 2 26, 26 पे जेड आएगा, जेड वाला आंसर होगा। जेड इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी। आगे आपको चेक करने की पूरा जरूरत नहीं है, नहीं बनाने की जरूरत है, ठीक है जी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप बना भी सकते थे, +2 +3 21 होता है, 21 3 24, 24 पे एक्स आएगा, 14 2 16, 16 पे पी आएगा, और 3 3 6 6 पे एफ आएगा, ठीक है जी। तो जेड एक्स पी एफ, जेड एक्स पी एफ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 419 आइए जी। ये देखिए इंटरचेंज वाला है, लेकिन साइन इंटरचेंज यहाँ पे नहीं करना आपको, डिजिट ही जो नंबर है उसी को इंटरचेंज कर बताना है कौन सुटेबल होगा। करा दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए, ठीक है जी। दो संख्याओं को बदला जाना है, ये बता रहा आपसे, ठीक। बस चेक कर लीजिए। कह रहा ऑप्शन के अनुसार जाइए, 22 और 2 को चेक कीजिएगा, 22 और 2 को, 22 और 2 को चेक करेंगे तो ये 50 की 150 होगा, प्लस 22 और 2 को, ये ध्यान दीजिएगा, 22 और 2 को, ये 12 पचे क्या होगा, 60 होगा, माइनस ये हो जाएगा 22 और 2 को, ये 22 हो जाएगा, 2 की जगह 22 हो जाएगा, तो 22 की यहीं 66, ये पार्ट 3 होगा, गुने क्या होगा जी, नहीं प्लस 11 होगा, गुने 4, और 22 की जगह कह रहा है 2, तो माइनस का 2, ठीक है जी, माइनस का 2। ये 11 चौके 44 हो जाएगा, 11 चौके 44, यानी 210 माइनस 3 प्लस 44 माइनस का 2, कितना आना चाहिए जी, कह रहा है 160 आना चाहिए। ये पॉसिबल है क्या? 210 में आप 44 डालेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, -5 करेंगे तो ये तो होगा नहीं, ये तो कम बनेगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। 5 और 3 कह रहा है, 5 और 3 यानी 50 गुने, ये कह रहा है 3, 3 की जगह 5 कह रहा है, 3 और 5 को ये ले रहे हैं तो 5 की जगह 3, 3 की जगह 5, प्लस 12 गुने कितना 3, माइनस 66 भागे 2, एक बार लिख ही दे रहे हैं, प्लस 11 गुने कितना जी 4, माइनस 22, ठीक है जी। ये सॉल्व कीजिए, सबसे पहले भागा क्रिया हो जाएगा कितना जी 33, अब गुना क्रिया 50 5 250, प्लस बतियाएं 36, माइनस कितना जी 33, प्लस 11 चौके 44, माइनस 22, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है जी। माइनस केवल 33 और 22 यानी 55 माइनस हो रहा है, ये 300 से ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है जी। ऐड करेंगे तो ये भी काम बनेगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। अब 3 और 2 को करके देखिए, यानी 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, 50, यहाँ 2 के 3 की जगह 2 रखते हैं, प्लस 12 गुने कितना 5, माइनस 66 भागे 2 की जगह 3 रखते हैं, प्लस कितना जी 11 गुने कितना 4, माइनस कितना 22, ठीक है जी। आई 50 गुनी क्या होगा 100 होगा, प्लस 12 पचे क्या होगा 60, माइनस ये करेंगे तो कितना 22 होगा, प्लस कितना 44 और माइनस का कितना 22, ठीक है जी। ये 44 प्लस का 44, 22 22 44, प्लस का 44 माइनस का 44, ये कैंसिल हो गया, 160 160, ये कह रहा है 160 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा। यानी 3 और 2 को आपस में समीकरण में इंटरचेंज किया जाए तो ये संतुलित बैलेंस हो जाएगा, ये इक्वेशन जो होगा क्या होगा बैलेंस होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अभी तक आप देख रहे होंगे कि जो भी प्रश्न आया हुआ था इससे इंटरचेंज वाले से, वो साइन इंटरचेंज कर रहा था, गुना को भाग से, भाग को गुना से, ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर ही इंटरचेंज करना था। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से करने हैं, ठीक। चले नेक्स्ट, ये आज का अंतिम प्रश्न है, यानी कि 12 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 3 का अंतिम प्रश्न है आज का, ठीक है जी। आज का अंतिम प्रश्न देखिए, करेक्ट कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदुवार रेखा के अनुसार अनुदिश क्रमशः मोड़ा जाता है और अंतिम बार मोड़ने के बाद फिर इसे छेद किया जाता है। खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, कह रहा इसको जब खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। इसको पहले पलटेंगे हम इस तरीके से पलटेंगे तो पहले 2 4 बिंदी आएगा, ये 2 वाला तो होगा नहीं, 4 बिंदी होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 420 का ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। ये आपका 12 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 3 का अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक, मिलेंगे अगले क्लास में हम लोग 13 फरवरी का शिफ्ट नंबर पहले के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, ठीक है।